यह जो व्यवसाय है ये एक समुद्र की भांति है। समुद्र में क्या होता है, बहुत सारे लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं और बहुत सारे लोग समुद्र से मोतियां चुनने जाते हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चुनते हैं, मछलियां या मोतियां। सेम इसी तरीके से यह व्यवसाय में भी कुछ लोग आते हैं, इस व्यवसाय में कुछ लोग आते हैं तो शायद कुछ लोग खर्चे चलाने के उद्देश्य से आते हैं कि चलो 2-4 हजार 5 हजार रुपया एक्स्ट्रा आ जाए काफी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने सपने पूरे करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं या अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। माय डियर फ्रेंड, हम आपसे ये कहना चाहेंगे ना कि एक इसमें वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक समस्या आती है। और वो समस्या क्या है? अगर हम समस्या की बात करें तो हम सभी लोग ना लगभग 95% लोग हमारे जो आसपास इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो आसपास इन्वायरमेंट में रहने वाले 95% लोग नकारात्मक दुनिया में रहते हैं। नकारात्मक दुनिया का मतलब क्या है कि आप कैसे पहचानेंगे वो हम आपको अभी बताएंगे। और हम 95% लोग नकारात्मक दुनिया में रह रहे हैं, यानी हम ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो लोग निगेटिव। उदाहरण के रूप में आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। एक जो हम लोगों के अंदर आप लोगों ने एक कहानी को मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। आप लोगों ने एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी या पढ़ी होगी। एक अच्छी सी शानदार बुक है और हम आप लोगों को रिकमेंड करेंगे ये बुक आप लोग पढ़िएगा, जीत आपकी। इस कहानी में लिखा है कि नकारात्मक सोच वाले लोग होते क्या हैं और किस तरह के होते हैं। वो कहानी ये है कि एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वो मुर्गी है, क्योंकि वो उसी एसोसिएशन में था। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुकड़ू करता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, क्योंकि देखो जो चीज आपके अंदर होती है ना, वो कभी न कहीं प्रकट तो होती ही है, आपको उसका एहसास तो होगा ही होगा। तो उसके मन में आया, बहुत सारी मुर्गियों ने ऐसा सोचा ही नहीं होगा, लेकिन वो चूंकि चील का बच्चा था इसलिए उसके मन में ये बात आ गई, वाह क्या शानदार ये उड़ान भर रहा है। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते। यानी जो अगली लाइन उसने बोल दिया, तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ मर गया। स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग जिंदा तो होते हैं लेकिन वो इसी तरीके से मर जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं, है कि नहीं? वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन नकारात्मक लोगों की वजह से बहुत दुखी हुआ। और ऐसा ही प्रायः मनुष्य करता है। तो मैं बात कर रहा था कि चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ जरा सोचो। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ। उसकी जो तैयारी हुई वो हार के लिए हुई। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ज्यादातर लोग मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही ना कब्र में चले जाते हैं। मन में बहुत कुछ करने की इच्छा ही रह गई और उससे पहले ही वो मर गए।
अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे। और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं ना तो समझ जाओ हम जीत लेते हैं। वैसे देखा जाए तो जो मार्शल आर्ट होता है उसमें जो सिखाया जाता है वो ये होता है कि जब कोई आप पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाइए, क्योंकि जब आप रोकने के लिए जाएंगे तो आपकी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और ऊर्जा खपत होगी। उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों न किया जाए। उस ऊर्जा को हम क्यों न बेहतर कामों में यूज करें। हम उससे बचने में क्यों यूज करें, उससे लड़ने में क्यों यूज करें। तो तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है और वो ऐसा चाहते ही है, क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से ही एक जैसा बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको आपकी क्षमता पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि आसपास के इन्वायरमेंट में आपसे जो लोग मिल रहे हैं वो उसी सोच के मिल रहे हैं जिस कारण से आप उनके ही कारण से उसी तरीके के सोचना आप भी प्रारंभ कर देते हैं। तो आप सभी, हम सभी पैदाइशी जीतने के लिए पैदा हुए हैं। पैदाइशी जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। क्योंकि आपको बिलीव नहीं होगा, एक आप लोगों ने बार बार गीत सुनते हैं मॉर्निंग सेशन में आप लोग कि बार बार आप लोगों ने जो दंगल फिल्म का जो गीत है वो आप लोग सुनते हैं कि माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल। सोचो जो उस दंगल से जीत करके आप आए हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक छोटे से छोटे शुक्राणु में एक पूरा जीवन होता है। जिस तरीके से छोटे से छोटे किसी भी फल के एक बीज में पूरी शक्ति होती है वृक्ष बनने की। अब बात आती है कि कौन सा बीज जमा, यानी किस बीज में शक्ति थी जो अपने आप को लड़ करके एटमॉस्फेयर से वो पृथ्वी को फाड़ कर करके बाहर निकल के आया। सोचो आप कोई भी बीज को जब डालते हैं नीचे जमीन के अंदर तो उस बीज में, सभी बीज में शक्ति है, लेकिन अब उसने लड़ने की क्षमता किसमें थी? जिसने बीज लड़ाई कर करके जमीन से ऊपर की ओर आया और जमीन को फाड़ करके अपने को बाहर निकाल लिया और वो सफल हुआ। तो जो आज पौधा है, जो आज वृक्ष है, वो सफल है क्योंकि उसने जमीन को चीर करके बाहर आया। वैसे आप भी अगर जीवित हैं तो आप जीत करके आए, आप विजेता हैं। अगर आप विजेता हैं तो अब आप इन सामान्य लोगों के इस माहौल में पढ़ करके आप अपने आप को हार की ओर क्यों ले जा रहे हैं माय डियर? आपको सोचना होगा। जिस तरीके से एक कहानी के माध्यम से आप समझेंगे, एक बार की बात है, एक मछली बेचने वाला मछली बेच रहा था। तो उसने बाहर एक बोर्ड पे लिखवा रखा था, यहाँ ताजी मछली बिकती है, यहाँ ताजी मछली बिकती है, उसका बोर्ड था। तो लोग जाते थे वहां पे, मछलियां अपना खरीदते थे और आते थे। एक दिन की बात है, कुछ लोग गए और एक व्यक्ति जा करके बोला, भाई साहब यहाँ ये बोर्ड पे क्या लिखा है आप? तो कहा बोर्ड पे भैया तो लिखा है यहाँ ताजी मछली बिकती है। तो अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ ताजी मछली बिकती है ये बात क्यों लिखे हो? यहाँ तो दिख ही रहा है कि ताजी मछली बिक रही है, यहाँ तो मछलियां बिकी रही है, ये तो दिख ही रहा है, तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? ये शब्द जो आपने लगाया है यहाँ, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे मिटा दो। तो उसने सोचा, हाँ भाई आप तो बात सही कह रहे हैं, यहाँ तो हम बेच ही रहे हैं, यहाँ के अतिरिक्त कहीं और बेचते तो भाई ठीक है, तो यहाँ बेचते हैं, तो यहाँ मिटा दिया उसने। अब आप क्या लिखा हुआ है? ताजी मछली बिकती है, क्योंकि यहाँ तो मिट गया। अब दूसरा आदमी आता है, वो देखता है बोर्ड पे लिखता है ताजी मछली बिकती है,
तो उसने कहा भाई साहब आप बोर्ड पे लिखवाए हो ताजी मछली बिकती है, क्या आप बासी मछली भी बेचते हो? तो उसने कहा नहीं नहीं हम तो सर ताजी मछली बेचते हैं। कहा जब तुम ताजी मछली बेचते हो मेरे भाई तो वो तो दिख ही रही है कि ताजी मछली बेचते हो, तो यहाँ ताजी लिखने की क्या आवश्यकता है? कहा हाँ भाई आप तो बात सही कर रहे हो। तो उसने ताजी को भी मिटा दिया। अब क्या बचा? मछली बिकती है। अब तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि भाई साहब ये बोर्ड पे क्या लिखे हो, मछली बिकती है? कहा हाँ भाई साहब। कहा एक बात बताओ, जब ये लिखा है मछली बिकती है तो यहाँ तो मुझे आंखों से दिख रहा है कि मछली बिकती है, तो आखिरकार जब मछली ही बेच रहे हो तो लिखने की क्या जरूरत है मछली? वो तो दिख ही रही है कि मछली बिकती है, तो मछली लिखने की क्या आवश्यकता है? मिटाओ इसे। उसने मछली को भी मिटा दिया। अब बचा क्या है? बिकती है। एक व्यक्ति और आता है, वो कहता है भाई साहब आप यहाँ पे लिखे बिकती है, क्या आप खरीदते हो या बेचते हो? ये बिकती है क्यों लिखे? वो तो मुझे दिख ही रहा है कि बिकती है, वो तो आप बेच ही रहे हो, मुझे दिख रहा है, ये बिकती है कर लिखने का क्या आवश्यकता है? हाँ भाई ठीक है। तो उसने बिकती है को मिटा दिया। अब उसका बचा क्या? बोर्ड। एक लंबा आदमी आता है और वो जब हाथ करके झुकता है तो उसके सिर से वो उसका जो बोर्ड था वो टच करता है। कहा भाई साहब ये बोर्ड क्यों टांगे हो? इस पे कुछ लिखा भी नहीं है, तुमने बोर्ड टांगा है, मेरे को देखो सिर में चोट आ गई, इसकी क्या आवश्यकता है? कहा हाँ भाई ठीक ही कर रहे हैं। तो उसने बोर्ड को उतार दिया। तो मेरे कहने का मतलब है अगर लोगों के बारे में सोचेंगे, जो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों की सुनेंगे अगर, तो आपका बोर्ड तक लोग उतरवा देंगे भाई डियर, बोर्ड तक उतरवा देंगे। जो आपने अपने व्यापार को बढ़ा करने के लिए आप कुछ भी सोच करके लगाया था, तो आप जो चाहते हैं वो लोग आपके साथ वही करेंगे जो उनके हिसाब से ठीक लगता है। तो आपको जो एक संदेह है, एक जो डर है, लोगों का डर, क्या कहेंगे लोग, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग, इस डर को आपको निकालना हो। और ये डर को अगर आपने नहीं निकाला तो आप निश्चित रूप से आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं उन लोगों ने ना दुनिया के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपने और अपने बारे में सोचा। तो आपको भी सोचना पड़ेगा अपने बारे में। अरे आपको दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है आप अपने बारे में सोचें। अरे दूसरे लोग सोच रहे हैं आपके बारे में तो अच्छी बात है ना मेरे भाई, उनका काम है सोचना, उन्हें सोचने दो। आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? आप अपने बारे में सोचो, आप क्या चाहते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये बिजनेस में सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के ये जो नकारात्मकता होती है उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? अपनी नजरिए को बदलना होगा। क्योंकि आप भी तो उन्हीं लोगों के बीच में से निकले हैं ना, हम सब भी तो उन्हीं 95% लोगों के अंदर से निकले हैं। तो हमारी भी सोच उसी तरह की है, आलोचनात्मक है। आलोचनात्मक है। हम सभी लोग भी उस एसोसिएशन में रहने के कारण से हम सभी का जो नजरिया है वो नकारात्मक है। तो इस नजरिए को कैसे बदला जाए, इसी के लिए, इसी नजरिए को बदलने के लिए हम लोग कुछ बुक्स पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि हमारे नजरिए को बदलने के 3 कारण होते हैं, 3 महत्वपूर्ण रीजन होते हैं। एक होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब संगत। जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस माहौल का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। क्योंकि हम सभी पत्थर तो है नहीं, हम सभी भावनात्मक प्राणी हैं। और जो भावनात्मक प्राणी होता है वो क्या करता है, वो दूसरों से प्रभावित होता है। पत्थर पे आप कितना भी पानी डालो पूरा बह जाएगा। हमारे ऊपर कोई भी चीज डालेंगे तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक भावनात्मक चीज है जो चीजों को सोचती है, समझती है। तो हम धीरे 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 उस प्रभाव से प्रभावित होने लगते हैं। वो चाहे अच्छा प्रभाव हो या बुरा प्रभाव हो, हम दोनों प्रभावों से प्रभावित होते हैं। तो अब हमें किस प्रभाव में रहना है, कौन सा प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, ये बड़ा महत्व रखता है। तो अगर हम गलत संगत में रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा।
गलत संगत में, अब मान लो आप बचपन में कोई भी सुरती, गुटखा, बियर, शराब या गलत काम तो नहीं करता था, क्योंकि बचपन में तो वो एकदम ठीक था। धीरे धीरे उसने संगत को बदला, अपने एसोसिएशन में आया, अलग अलग टाइप के लोग मिले, उनसे वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगा, और प्रभावित होकर के कभी सुर्ती खाना शुरू किया, कभी गुटखा खाना शुरू किया, कभी शराब पीना शुरू किया, कभी गलत गलत काम करना शुरू किया। ये गलत प्रभाव से वो गलत व्यक्ति बन गया। वही बहुत सारे लोग बचपन में एक अच्छे प्रभाव में पड़ने के कारण से छोटे ही उम्र में बड़ा बड़ा अचीवमेंट कर जाते हैं। आप लोगों ने वीडियोज वगैरह में या फिर आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा कि लिटिल चैंपियंस, जो छोटे छोटे चैंपियंस हैं, कोई ढोलक में बढ़िया वाद्य यंत्र बजा रहा है, कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई अच्छा आध्यात्मिक बातें करता है। यहाँ तक कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, पंडित कौटिल्य पंडित। कौटिल्य पंडित जो एक लड़का है, मात्र वो मतलब गूगल बॉय के नाम से जाना जाता है। आप देखिए क्या है, उसका एसोसिएशन ने उसे बदल दिया। तो हमारे ऊपर संगत का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपको क्या बनना है, आपको कैसा जीवन जीना है, आपको कहाँ जाना है, ये सब आपकी संगत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने आप को चेक करना चाहें कि आपका संगत ठीक है या गलत है या कैसा है, आप किस लेवल तक जाएंगे, क्या करेंगे, तो आप एक काम करेंगे। आप एक काम ये करेंगे कि आप अपने क्लोज 5 मित्रों को, आप अपने 5 क्लोज फ्रेंड्स को वॉच करिए, देखिए, और उन 5 को वॉच करने के बाद चेक करिए वो कैसे है। अगर कोई भी उन 5 को एग्जामिन करने के बाद जो एवरेज होगा वो आपका होगा, चाहे उनका चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे व्यवहारिक, कुछ भी आप देखेंगे तो उसी की तरह आप भी होंगे, क्योंकि उन्हीं 5 से, उन्हीं लोगों से भी आप प्रभावित होते हैं और वैसा ही आप जीवन जीते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अच्छा बनना है, आपको ऊपर उठना है, आपको अमीर बनना है, आपको सफल होना है, तो सफल लोगों की संगत में रहो, अच्छे लोगों की संगत में रहो, अमीर लोगों की संगत में रहो। आप जैसा बनना चाहते हो वैसे ही व्यक्तियों को खोजो, आप जैसा व्यक्ति बनना चाहते हो वैसे ही लोगों को खोजो और उनके साथ मिलना जुलना शुरू करो। बार बार वैसे लोगों के साथ मिलने से आप वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए कहा गया है आप एक अच्छा मेंटर ढूंढो, आप अच्छे लोगों को ढूंढो और केवल उन्हीं के साथ रहो, बुरे लोगों से दूर बचो, उनकी संगत से दूर रहो। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको जो सफल लोग दिखेंगे ना, उनके अंदर बहुत सारी गुणवत्ता होती है, तभी वो सफल होते हैं। और वो सारी गुणवत्ता वाले लोगों के संगत में जब आप रहने लगेंगे तो आप में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि आपकी पूरी पर्सनालिटी किस तरीके से चेंज हो जाती है, किस तरीके से पूरा लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तो माय डियर, हम चाहते हैं कि अपने आप को बदलना होगा। अगर आप सोचेंगे दुनिया को हम बदल दें, इट्स इम्पॉसिबल। आप दुनिया को बदल नहीं सकते। हाँ, आप खुद को जरूर बदल सकते हैं। और ये भी बात तय है कि अगर आप अपने आप को बदल लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपसे कुछ लोग प्रभावित होकर के वो भी बदलेंगे, और अगर उनसे भी कुछ लोग प्रभावित होकर के फिर कुछ बदलेंगे, और ये करते करते हम सब लोग मिलकर के देश को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं, घर गांव को बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन ये सोचेंगे कि दुनिया को बदलें, हम खुद ना बदले, इट्स इम्पॉसिबल। आपको खुद बदलना होगा। आप सोचेंगे कि दुनिया के हमारी टीम में जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना 7-7 हजार बीवी करें और अपने आप 7 हजार बीवी ना करें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ये बात तय है कि आप अपना 7 हजार बीवी हर महीने करें, तो जरूर आपके टीम में 1-2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो 7 हजार बीवी करेंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद उनसे भी जो प्रभावित होने वाले लोग होंगे वो लोग भी 2-4 लोग 7 हजार बीवी करने लगेंगे। तो जो आप यहां से संचालित करोगे अपने आप से, वही चीज एक तरंगे होती है, वो तरंगे फैलती जाएंगी और जितना विशाल तरंगों का सर्किल होगा उतना बड़ा प्रभाव आपके पूरे समाज पर पड़ेगा। क्योंकि ये जो तरंगे होती है वो ऐसे ऐसे चल रही है, दूर तक जाती है। आपकी तरंगे चालू हुई, बीच में आपने रोक दिया तरंगों को, तो क्या हुआ, वहीं से रुक गई, फिर बैक हो गई, वातावरणीय या संगत के प्रभाव से वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अगर आपने कंसिस्टेंसी बना लिया,
अगर आपने निरंतरता बना लिया तो वो इतना बड़ा चेन होगा, इतना बड़ा रिएक्शन होगा कि आप दूर तक आवाज पहुंचती है। आप लोगों ने अच्छा देखा होगा ट्रेन की जो भोंपू होती है सर, अगर वो ट्रेन की आवाज कितना बड़ा है, कुछ भी नहीं, आप वो एक बार जो हार्न बजता है वो खुद लंबे समय तक बजाते हैं, इसलिए उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि निरंतरता में शक्ति है। तो संगत को बदलना होगा। और जो दूसरा चीज होता है वो एजुकेशन, शिक्षा है। आपको अपने आप को बदलना है। तो कैसे बदलना होगा? आपको एजुकेट होना होगा। एजुकेशन देखिए दो प्रकार का होता है। एक तो एकेडमिक होता है, जो हम लोगों ने कक्षा 1 LKG से लेकर के PhD तक किया है, वो सब एजुकेशन क्या है? वो एकेडमिक एजुकेशन है। उससे हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता, हमारे नजरिए से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे जीवन का जो एकेडमिक एजुकेशन का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, वो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, लेकिन मात्र और मात्र 15% हमारे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। 85% एजुकेशन नजरिए के कारण से प्रभावित होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ी है, आप MA BA PhD नहीं है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो एजुकेशन है वो आपको लोगों को समझना है। ये जो व्यवहारिक एजुकेशन है ये बड़ा मायने रखता है। और आपने जितने सफल लोगों को देखा होगा, उन लोगों का बहुत ज्यादा एकेडमिक एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है। रियलाइज करो, चेक करो, वॉच करिए, देखिए, आप देखेंगे उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा एकेडमिक एजुकेशन का नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े सफल व्यक्ति है। क्योंकि उनके नजरिया जो था, उनका जो एटीट्यूड था, वो जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो बहुत आगे था। तो आपको अपनी एजुकेशन को, पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। वो जब तक नहीं होगा आप बड़ा काम नहीं कर सकते। इसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें, खुद पढ़ाई करें। और जो तीसरा टॉपिक है जो हमारे नजरिए को परिवर्तित करता है, हमारी थॉट प्रोसेस को विकसित करता है, वो होता है एक्सपीरियंस। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें हमारा अनुभव का बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं और सीख करके इंप्लीमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि आज जो बल्ब जल रहा है उसके पीछे कितना बड़ा अनुभव है थॉमस एल्वा एडिसन का। 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया था मेरे भाई, 1000 एक्सपेरिमेंट के बाद वो जाकर के बनाया। तो क्या था कि एक अनुभव हुआ, फिर उससे सीखा, फिर अनुभव किया, सीखा, और करते 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 वो अपने जो भी बनाना चाहते थे वो बना लिए। तो आपको क्या करना है? आपको भी अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है। और एक्सपीरियंस बढ़ता कैसे है? आपके वर्किंग से। एक्सपीरियंस, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका अनुभव है, वो अभ्यास से बढ़ेगा, वो प्रैक्टिकल से बढ़ेगा, वो आपको वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा। आप सोचेंगे कि हम बेस्ट प्लानर बन जाए, तो बेस्ट प्लानर तब बनेंगे जब आप प्लान दिखाएंगे। आप जब बार बार प्लान दिखाएंगे तो उसमें जो कमियां होंगी फिर सुधारेंगे, फिर कमियां होंगी फिर सुधारेंगे, करते 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 आप बेस्ट परफॉर्मर हो जाएंगे। तो अपने नजरिए को बदलने के लिए आपको इन तीनों चीजों की जरूरत है। क्या? इन्वायरमेंट, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। ये तीनों मिल करके हमारे नजरिए को बनाते हैं। तो आपको हम ये कहेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो इसके लिए बड़ा महत्व रखता है हम लोगों के बिजनेस के लिए नए एप्लीकेशंस, नई ज्वाइनिंग। इस व्यवसाय में अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपको नए नए एप्लीकेशंस अपने बिजनेस में ऐड करना होगा, नए नए लोगों को ज्वाइन कराना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन भरना होगा। इससे क्या होता है? इससे आपके बिजनेस में मोमेंटम आता है। इससे बिजनेस में क्या आएगा? मोमेंटम। मोमेंटम इन द सेंस माहौल बनता है। आप सोचिए, इस व्यवसाय में 95% लोग ना डर करके भाग जाते हैं। वो वही बात होती है क्योंकि उनका एसोसिएशन ना, वो जब 5 लोग एक ही बार बोलने लगे, जैसे मान लीजिए एक बार की सच्ची घटना है, ये अनुभव किया जा रहा था कि ये बात सच है क्या, कि लोगों के कहने का असर हमारे ऊपर पड़ता है।
एक बार की बात है, एक प्रोफेसर साहब कॉलेज गए तो कम से कम 4-5 टीचर और 2 टीचर और 5 स्टूडेंट, ये 7 लोगों ने मिल करके एक टेस्टिंग करने का प्लानिंग किया था कि देखो हम लोग जो कहते हैं उसका सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है या नहीं, हम लोग जो कहते हैं वो सामने वाले पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं। तो जो आप देखिएगा एक मजेदार बात, जैसे ही सर वो प्रवक्ता थे, जैसे ही इंटर किए तो एक बच्चे ने प्रणाम किया, सर नमस्ते, पैर छुआ और कहा सर आज आप थोड़ा उदास उदास लग रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो एकदम ठीक है भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो एकदम फिट था, मैं तैयार होकर के आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कहा अच्छा सर कोई बात नहीं सर, लेकिन मुझे आप लग रहा था चेहरे से इसलिए मैंने पूछ दिया, कोई बात नहीं सर। फिर आगे बढ़े, थोड़ी दूर आगे तो एक बच्चा और खड़ा हुआ, पैर छुआ, प्रणाम किया, कहा अरे सर आज आप बड़े उदास उदास लग रहे हैं, सर तबीयत में ठीक नहीं है क्या? कहा नहीं तो ठीक तो हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वो मेरे को लग रहा था सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चेहरा थोड़ा सा मुरझाया हुआ था इसलिए मैंने कहा। फिर एक स्टूडेंट और आया, थोड़ी दूर आगे बढ़े, 4-5 कदम, पैर छुआ, उसने भी बोला सर सर आज आप थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, कोई हेल्थ इशू तो नहीं है? नहीं तो यार ऐसा तो कुछ नहीं है। अब उनका जो भाषा था वो धीरे धीरे अब दबना शुरू हुआ। फिर आगे बच्चा बोलता है सर आपको लग रहा है बुखार है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं बुखार तो नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत कल लग रहा है कि कुछ ज्यादा सो नहीं पाया, थोड़ा इस कारण से हो सकता है, चेहरा इस तरीके का हो सकता है। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, एक बच्चा और कहता है, तो फिर उनका और मनोबल डाउन होता है। फिर एक टीचर मिलते हैं, कहते हैं अरे अरे शर्मा जी आप कहाँ से, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं दिख रही है, आप छुट्टी लेने आए हैं क्या? तो बोले नहीं छुट्टी तो नहीं, सोचा कि ये थोड़ा तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने सोचा नहीं आज पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ा लेंगे। फिर आगे एक टीचर और मिलते हैं, वो कहते हैं शर्मा जी कैसा आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आप एप्लीकेशन लाए हैं क्या? तो हाँ यार मैं सोच रहा था कि एप्लीकेशन दे दूं, आज छुट्टी ले लूं, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो माय डियर फ्रेंड आप सोचो, ये स्वस्थ व्यक्ति 5-6 जगह तक आते 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 अपने आप को बीमार मान लेता है और छुट्टी लेकर के वो घर चले जाते हैं। यही हम सबके साथ है कि जिस हम एसोसिएशन में रह रहे हैं, जब 5-6 लोग आपसे बोल देते हैं अरे तुम कहाँ फंस गए, ये तो फ्रॉड है, ये सब होता नहीं है, इसमें सक्सेस कौन होता है, ये सब ठीक चीज नहीं है, ऐसा ऐसा जब वो सामने वाला बोलने लगता है तो आप भी उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन में किसी चीज को कंसीव कर लेता है और उस पर बिलीव कर लेता है ना, तो वो ऐसा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति सोचने लगे कि सर हम बहुत आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो बिलीव नहीं करेंगे, कुछ समय बाद उसका बीमार हो जाएगा। और अगर उसे भरोसा हो जाता है तो बीमार हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो आप कंसीव करेंगे और अगर उस पर आपने बिलीव कर दिया तो वो चीज पक्का पक्का होती है। तो वही चीज है कि अगर आप नकारात्मक समूह में रहने लगते हैं तो बहुत सारे लोग नकारात्मक समूह में रहने के कारण से इतने लोग उससे बोल देते हैं ना, नहीं कर सकते नहीं कर सकते, बड़ा टफ है, बहुत लोग करके छोड़ दिए, तुम कहाँ से कर पाओगे, तुम्हारी क्या एजुकेशन है, तुम्हारा बैकग्राउंड कमजोर है, तुम ये हो तुम वो हो, तुम नाटा हो, खोटा हो, काला हो, गोरा हो, तुम प्रभावित नहीं कर सकते, तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी बात कौन सुनेगा, तुम लड़कियां हो, तुम क्या ये सब करोगी, घर घर जाओगी क्या, तुम लड़के हो, तुम्हारी बात कोई सुनेगा क्या? मतलब सो एंड सो प्रॉब्लम्स लोग बोल देंगे और आपको आपका मस्तिष्क उसे एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ सही बात है, हम लड़कियां हैं, हम कैसे जाएंगे, हम बच्चे हैं, हमारा कौन सुनेगा, हम तो बच्चे हैं। तो हम लोग ये चीज सोच सोच करके क्विट कर जाते हैं। तो इस व्यवसाय में 95% लोग क्विट कर जाते हैं और वही 5% संघर्ष वाले लोग धीरे धीरे एसोसिएशन बदलने के कारण से वो टिक जाते हैं। और जब वो टिक जाते हैं तभी वो जीतते हैं। तो आपको क्या करना है, इस व्यवसाय में सफलता के लिए ना नए नए एप्लीकेशन लाना है, क्योंकि ये पक्का है कि 100 ज्वाइन करेंगे 95 बिजनेस नहीं करेंगे, 5 करेंगे, तो 5 लोगों से तो माहौल बनेगा नहीं। तो हमेशा नए लोगों की ज्वाइनिंग कराओ। अगर नए लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे तो आपका माहौल बना रहेगा।
आपको इसलिए कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं मैं कि आप लोग एप्लीकेशंस भरो, अपना टारगेट बनाओ, हर हफ्ता आईडी सबमिट करेंगे। जिस किसी के यहाँ प्लान जाएंगे तो आईडी उठा के आएंगे। मैंने पिछली बार प्लान दिखाया था, मेरा यूट्यूब चैनल पे प्लान भी है, बेस्ट बिजनेस प्लान आप रीपरचेज कर करके आप उसे देखिएगा। बिलीव नहीं होगा कि आपके उस पूरे प्लान में क्लोजिंग तक का पार्ट है। उस पूरे प्लान को दिखा करके तुरंत आईडी उठा सकते हैं। आईडी तो उठा ही सकते हैं ना, आईडी लगाने के लिए तो पैसा चाहिए नहीं। तो आईडी जब आप उठा लेंगे तो एक रिलेशन बन जाएगा आपसे, और जब आपसे रिलेशन बन जाएगा तो फिर आप दोबारा जाकर के फिर प्लान दिखा करके उसका एक्टिवेशन करा लीजिए आप। लेकिन समस्या इस बात की है कि आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा मोमेंटम के लिए, एप्लीकेशंस लाना पड़ेगा मोमेंटम के लिए। ओके, अब दूसरा काम क्या है, आपको फंक्शंस और मीटिंग्स की जरूरत है। आप लोग थोड़ा सा तकलीफ होता है इस बात को लेकर के कि हम लोग अपने फील्ड में जा करके अपने टीम के साथ मिल करके, ये तो ठीक है कि आप बिजनेस आप रोज पर डे मीटिंग में आते हैं, लेकिन आपकी टीम मीटिंग में नहीं आ रही। उसका कारण क्या है? या तो आपका संबंध सही नहीं है टीम के साथ, या तो फिर आप टीम में जा ही नहीं रहे हैं। अगर आप टीम में जाएंगे, उसके साथ एनडीओ करेंगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जिस तरीके से हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं, जो जो बातें करते हैं, जिन जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं, अगर वो बात करेंगे तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास सपने नहीं है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको जो अपना जीवन को अच्छा नहीं जीना चाहता? तो सभी चाहता है ऐसा। तो माय डियर फ्रेंड, आप उसके सपनों को जगाइए, क्योंकि वो उसी तरीके का हो गया है कि चील का अंडा मुर्गियों के बीच में आ गया, मुर्गियों के अंडों के बीच में आ गया। वो चील का बच्चा मुर्गियों के बीच में आ गया, उसने अपनी क्षमता को भूल गया। या आपने देखा होगा कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में आ जाता है और भेड़ों की तरह जीवन जीता है, तो उसे वह एहसास दिलाना पड़ेगा कि भाई तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि एक शेर का बच्चा, जो मेमना मतलब एक छोटा बच्चा होता है शेर का, वो एक भीड़ में एक जगह था और उसी भीड़ से भेड़ जा रही थी, उसी भेड़ों के बीच में वो आ गया और उसी भेड़ों के साथ जीने लगा। बहुत समय तक वो भेड़ों की तरह जीता रहा, लेकिन अचानक एक शेर, आप एक शेर हैं, आपको वो काम करना पड़ेगा जो ऐसा शेर ने अपने बच्चे के साथ किया। एक बार की बात है, शेर दहाड़ता हुआ जा रहा था, भेड़ें भागने लगी। जब भेड़ भागने लगी तो उसी बीच में शेर भी भागने लगा, क्योंकि शेर को भी पता था हम भी भेड़ हैं। शेर जो था, शेर का बच्चा अब शेर बन चुका था। अब वो शेर जब बन चुका था तो भी वो भेड़ों की तरह जी रहा था, क्योंकि उसे एहसास था कि हम भेड़ हैं। जब शेर ने ऐसा देखा तो शेर क्या करता है, शेर एक गोल बनाता है, वो सबकी तरफ ध्यान नहीं देता, वो केवल एक लक्ष्य बनाता है, उसे पकड़ने का। और उस शेर ने दौड़ लगाई और शेर के को जो भेड़ों के बीच में शेर था उसे पकड़ लिया, और पकड़ करके कहा, जैसे ही पकड़ा तो उसने कहा, भैया भैया मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें मत काटो। उसने कहा, अरे बेवकूफ हो क्या जी, मैं तुझे मारने काटने के लिए नहीं कर रहा हूं, तुम तो मेरी तरह हो, तुम तो शेर हो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं शेर नहीं हूं, मैं तो भेड़ हूं। अब उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो शेर है। उसे जब बिलीव नहीं हो रहा है तो कहा, अब क्या उपाय करें? तो वो शेर का बच्चा को ले करके शेर जाता है और पानी तालाब के किनारे जाता है और जा करके कहता है, देख तू मेरा चेहरा देख और अपना चेहरा देख पानी में कैसा है। तो जब वो दोनों तरफ देखा तो देखा दोनों सेम है। कहा, हमारा और आपका चेहरा तो सेम है। तो यही तो बात मैं तब से समझा रहा हूं कि तू बेटा भेड़ नहीं है, तू शेर है। तुम्हारी जिंदगी शेरों की तरह जीती है, थोड़ा दहाड़ लगाओ। तो उसने अपनी जब दहाड़ लगाई, कहा इस तरह से दहाड़ लगाओ, तो उसने भी अपनी आवाज में जब जान लाई तो उसने भी उसी तरीके से दहाड़ा, कहा, वाह मैं तो शेर हूं, मैं तो इतना दिन तक भेड़ की तरह जीवन जी रहा था। तो भाई बहुत सारे लोग भेड़ की तरह जीवन जीते जीते मर जाते हैं। आप एक शेर बन चुके हो, तो अब आपका रोल है कि आप उन बीच में से जो जीवित हैं, जो जिंदा हैं, जो शेर के ही बच्चे हैं, जो सफल लोग हैं, उनको आपको जा करके वो जागृति देनी पड़ेगी, जिससे वो जग कर करके वो जी सके, वो अपनी लाइफ को शेरों की तरह जी सके, उस दहाड़ की तरह जी सके, वो स्वच्छंद जी सके, फ्रीडम लाइफ जी सके। बंधुआ मजदूर की तरह न जिए, जिस तरीके से कुत्ते को एक डोरी के रस्सी के अंदर के साथ बांध दिया जाता है, बस उतनी दौड़ उसकी होती है।
आपको सोचना होगा, आप भी एक शेर है। तो आपको उन लोगों के साथ जा करके लोगों को इस मीटिंग्स में बार बार लाना होगा, क्योंकि जब तक आपका ये एसोसिएशन नहीं बदलेगा तब तक आप नहीं बदल सकते, तब तक आप बदल नहीं सकते। तो माय डियर, आपको फंक्शंस में आना होगा, मीटिंग्स को अटेंड करना होगा। इससे क्या होता है, इससे आपकी टीम में डुप्लीकेशन होता है। होता क्या है, आप अगर किसी चीज को कुछ समझाना चाहते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, लेकिन अगर वही बात कोई दूसरा लीडर बोल देता है तो शायद उसकी बात उसे समझ में आ जाए। तो कभी कभी प्राय किसी की बात कब किसको लग जाएगी, उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आपको नहीं पता। तो आपसे मैं ये विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों को मीटिंग में लाइए, कब किस लीडर की बात आपके जीवन को परिवर्तित कर दे। जैसे कल हमारे रामानुज सर ने बहुत शानदार मीटिंग दिया, तो किसको कौन सी बात अच्छी लग जाएगी। तो आप अपने लोगों के बिजनेस को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, अगर अपने बिजनेस को गुणात्मक वृद्धि चाहते हैं, तो आप लोगों को मीटिंग में लाइए, प्रयास करिए, उनको जाइए, उनके साथ बैठिए और उनको अटेंड कराइए, प्रयास करिए कि वो मीटिंग को अटेंड करें। तो पहला चीज एप्लीकेशंस लाइए, दूसरा चीज मीटिंग्स में लाइए, और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कंटिन्यू एजुकेशन प्रोग्राम। अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तभी होगा जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, शिक्षित करेंगे, नॉलेज लेंगे। और नॉलेज लेने के सोर्स बहुत सारे हैं। आपको बुक्स पढ़नी होगी, जैसे मैंने अभी आपको जीत आपकी से बताया, तो जीत आपकी पढ़ना है, लोक व्यवहार पढ़ना है। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे जब, तब आपको पता चलेगा, आपका नॉलेज डेवलप होगा, आप विकसित होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको एजुकेशन प्रोग्राम में कंटिन्यूटी रखनी है, कंटिन्यूटी बनानी है। और अगला चीज होता है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए अपग्रेशन जरूरी है, रैंक को बदलना है। अपना रैंक नहीं बदलेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। अपना आप अपग्रेड नहीं करेंगे, अपने लेग्स नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। तो आपको बिजनेस करने चले हो तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको लेग्स बढ़ाने हैं, आपको नए नए लोगों को प्लान करके नई नई टीमें जोड़नी है। जब नई टीम बनाएंगे तो जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। पुरानी टीमों में एक हो जाता क्या है, एक अहंकार की भावना आ जाती है, एक जेलियस, एक, देखिए हम सभी ना गुण दोष से बने हुए हैं, हमारे अंदर गुण भी है तो हमारे अंदर दोष भी है। कहा है ना कि यह जो मनुष्य है गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। तो कहने का मतलब है ये पूरा जो सृष्टि है ना वो गुणों और दोषों दोनों से बनी हुई है। तो केवल गुण गुण नहीं होते और केवल दोष दोष भी नहीं होते, दोनों से मिलकर के बना हुआ है। तो आपको अपने कमियों को देखना है, उसे दूर करना है। और हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, तो जो हमारी टीमें होती हैं ना, तो जब वो देखती हैं कि सर हमारे काम से सर को पेमेंट आता है, ये बड़ी भावना, ये प्राय प्रॉपर भावना में लोगों के बीच में कुछ लोगों के होती है, ये निगेटिव थॉट्स होते हैं। तो क्या होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति ना अपने हिसाब से कहता है, लोग कहते हैं ना, कहने दो, लोग कहते हैं ना टारगेट लो, लक्ष्य बनाओ, गोल सेट करो, आगे बढ़ो, बिजनेस करो, वो अपने के चक्कर में कहते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं कि अपने प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में कहते हैं। नो मेरे भाई, आप जो काम करते हैं ना उसका प्रतिफल आप ही को मिलता है। ये जरूर है कि ये व्यवसाय एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन का है, तो सबके काम का सबको बेनिफिट मिलता है। अब आपको लगेगा नहीं केवल हमारे ही काम का हमको बेनिफिट मिलता है, तो आप टूट जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है, किसी कोई भी चेन होती है ना, उसमें अगर एक उसमें अकेला एक चेन का कड़ी हो तो चेन नहीं बनेगा। तो कड़ियों को जोड़ करके ये व्यवसाय बना हुआ है। तो एक एक कड़ी जो बाहर निकल जाती है वो चेन कभी नहीं बन सकती, वो किसी के गले में लटक नहीं सकती, वो सम्मानित नहीं महसूस हो सकती, वो ऐसे ही इधर उधर बिखरी पड़ी रहेगी। तो आप बिखरे ना, आप एक साथ रहेंगे तो बड़ा काम होगा। और ये भावना को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नई टीमें जोड़नी पड़ेगी, इसके साथ काम करना पड़ेगा। जब हमेशा नई टीमें जोड़ेंगे तो पिछले व्यक्ति को ना एहसास होने लगता है, नहीं यार अगर हम नहीं करेंगे तो मेरा ही फायदा नहीं है, क्योंकि हम जब नहीं कर रहे हैं ना तब भी सर को पेमेंट आ रहा है।
आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार बनाए रखना है। अगर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बनाए रखेंगे तभी आप सस्टेन कर पाएंगे, और जब आप सस्टेन कर पाएंगे तब पिछली टीमें आपके साथ अटैच होगी। क्योंकि जो शुरुआती टीमें होती है ना, वो आपसे एकदम कनेक्टेड होती हैं, तो वो आपके हर गुणों और दोषों को जानती हैं, तो वो केवल दोष को देखती हैं, गुणों को देखती नहीं। लेकिन क्या होता है, जब दूर होता है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो जब आप दूर जाते हैं तो दूर के लोग आपकी कमियों को कम देखते हैं, अच्छाइयों को ज्यादा देखते हैं। तो जब अच्छाई को देखते हैं तो वो आपकी अच्छाई के कारण से आपसे जुड़ जाते हैं और काम भी करते हैं। तब पिछला वाला जो आपके दोस्त को देख रहा था, अब उसका नजरिया बदलता है, और जब उसका नजरिया बदलता है तो आपके अंदर वो गुणों को भी देखने लगता है और फिर आपसे अटैच होकर के बिजनेस बड़ा करता है। तो मेरे भाई, आपके नाते रिश्तेदार, आपके क्लोज फ्रेंड, ये सब आपको साथ नहीं देंगे शुरू में। आप बिजनेस में जब ज्वाइन करेंगे ना, तो ये सबको आप जाके बताएंगे, लेकिन ये कोई भी साथ नहीं देगा। आपको साथ देगा दूर के लोग। दूर के लोग आपको साथ देंगे, जहां पे आपका बहुत कम लगाव। लेकिन ये दूर के लोग मिलेंगे कब? ये दूर के लोग तब मिलेंगे जब आप लगातार लगातार प्लान दिखाएंगे। जब आप लगातार लगातार प्लान दिखाएंगे तब कुछ लोग मिलेंगे, उन्हीं के थ्रू फिर प्लान दिखाएंगे, फिर कुछ लोग मिलेंगे, फिर उनके थ्रू प्लान दिखाएंगे। आपको लगातार 6-7 लेवल नीचे तक प्लान दिखाना होगा, तब जाकर के लीडर्स निकलेंगे। तब जाकर के लीडर्स निकलेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके रैंक को बढ़ाने के लिए नए प्लान्स दिखाने होंगे, और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इससे आपका लाभ बढ़ेगा। तो प्लान दिखाना है, बिना प्लान दिखाए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये बात पक्का जान लीजिए। और आज से ही कमिटमेंट करिए कि बिना 2 प्लान दिखाए हम नहीं जाएंगे घर। अगर ऐसा भावना नहीं लाएंगे तो आपका इस व्यवसाय के साथ भावनात्मक लगाव नहीं। अगर आपका व्यवसाय के साथ भावनात्मक लगाव नहीं है तो यह व्यवसाय नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यह व्यवसाय आपके बच्चे की तरह रिलेशन चाहता है। आप अपने बच्चे को अच्छा चाहते हैं ना, उस बच्चे के लिए आप दिन रात एक करते हैं। अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो आप तुरंत दौड़ करके दवा कराते हैं। बच्चा टॉफी मांगता है तो आप तुरंत टॉफी देते हैं। आप बच्चे के पूरा पूरा देखभाल करते हैं, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पढ़ाते हैं। सर, आप उसमें 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए खर्च करते हैं। जिस दिन आप फाइटो से लाइफ को अपना बच्चा मान लेंगे, गारंटी लेता हूं माय डियर फ्रेंड, गारंटी, विश्वास करो मेरी बात पर, आप इस बात को गांठ बांध लो। आपको करना क्या है, आपको भी फाइटो से लाइफ को अपना एक बच्चा मानना है। अगर आपने फाइटो से लाइफ को अपना एक बच्चा मान लिया तो ये बच्चे में इतनी ताकत है, ये 100% आपका सपोर्ट करेगा, 100% आपके और आपके फैमिली के और आपके बच्चों के भी खर्चे को वहन करेगा। ये अकेला बच्चा, ये गारंटी नहीं है कि जिसको आपने पैदा किया वो बच्चा आपको वृद्धावस्था में या गाढ़े दिनों में, प्रॉब्लम के दिनों में आपका साथ दे। लेकिन मैं 100% कहता हूं इस बात को कि अगर इस बच्चे को आपने संभाल लिया, फाइटो से लाइफ की तरह, ये जो फाइटो से लाइफ रूपी बच्चा है, इसको अगर आपने संभाल लिया तो ये ताउम्र आपको बेनिफिट देगा, आपको लग्जरियस लाइफ जिलाएगा, आपके बच्चों के भी खर्चे उठाएगा और उनके भी बच्चों को खर्चे उठाएगा। ये कई पुश्त तक आपको फायदा देने वाला है। लेकिन आप इसे अपने बच्चे की तरह भावनात्मक लगाव के साथ नहीं जोड़ रखे हैं, इसे आपने सौतेला बेटे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जिस दिन आप ऐसा सोच लेंगे, आप इसके ऊपर 3 से 5 हजार रुपया महीना खर्च करिए ना, जैसे आप बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं अपने, उसके पढ़ाई में, एजुकेशन में, खाने में, खर्चे में करते हैं कि नहीं? 5 हजार रुपया खर्चा है एक बच्चों पे। वैसे ही आप भी मान लिया ना, फाइटो से लाइफ मेरा बच्चा पैदा हुआ है, इस पे भी 5 हजार महीना खर्च करेंगे। हर महीना 5 हजार का प्रोडक्ट खरीदिए और अपने टीम के लोगों में के साथ ये जो प्रोसेस बताया गया है, इसी प्रोसेस को ये जो एनडीओ में हमारे लीडर्स बताते हैं, जो हमारे 4 बेसिक्स बताते हैं, इसी चीज को बार बार रोटेट करिए। काम सेम है, ये काम बहुत सरल प्रक्रिया है, बशर्ते कठिन है इस बात का कि रेगुलरिटी बनानी होती है। जैसे साइकिल आप चलाते हैं तो गोल गोल पहिया घूमता है ना, लेकिन दूरी लंबी तय होती है। तो आपका जो ये व्यवसाय है, ये इसी रोटेशन को करना है, यानी नए प्लान दिखाना है, एप्लीकेशंस लाना है, उनको स्टार्ट कराना है, उनको मीटिंग में लाना है,
यही तो काम करना है। अगर इसी सबको आपने रोटेट कर दिया लगातार लगातार, तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और सफल हो जाएंगे। तो आपका जिस तरीके से पहिया गोल गोल घूमता है और दूरी लंबी तय कर देता है, गाड़ी आगे चलती जाती है, वैसे ही आपकी भी गाड़ी आगे चढ़ेगी। बस इसी काम को आप रोटेट करो। पर डे 2 प्लान का टारगेट लो। आज आप सुबह में अगर प्लान का टारगेट लेंगे तो शायद सफल ना हो। आप 1 डे बिफोर, एक दिन पहले अगले दिन की प्लानिंग करिए कि मुझे कल क्या करना है। नहीं तो जब आपको कल क्या करना है ये पता नहीं रहेगा, तो आप अगले दिन आराम से 8 बजे सो के उठेंगे। जब आपको पता होता है कि 7:30 बजे मीटिंग है, तभी आप 7:30 बजे के पहले उठते। बहुत सारे लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी उठते। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट सेट नहीं है। और अभी अगर 6 बजे ट्रेन पकड़नी हो तो 5 बजे उठ जाएंगे, 4 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि लक्ष्य तय है, लक्ष्य क्लियर है। इस कारण से वो उस लक्ष्य के आधार पर काम करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं वो आपसे काम कौन करवाता है? आपसे काम करवाता है आपका लक्ष्य। आपका लक्ष्य ही आपसे काम करवाता है। इसलिए माय डियर, आप अगले दिन का लक्ष्य आज ही बना लो और उसको इंप्लीमेंट करो। गारंटी ले रहे हैं भाई, केवल 90 दिन ये बात मान जाओ, उसके बाद आपका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। 90 डेज विदाउट इरेगुलर, बिना अनियमितता के आपको रोज रोज ये काम आप कर लो 90 दिन तक। रोज 2 मीटिंग करना है आपको, 2 मीटिंग पर डे, 2 मीटिंग पर डे। एक दिन गैप तो कैंसिल, नो गैपिंग। एट लीस्ट आपको अगर 90 दिन अपने जिंदगी के लिए समर्पित कर दो, पूरा जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स होते हैं, कोई संदेह होता है किसी भी प्रकार का इस बिजनेस को लेकर के, तो उसको पहले तुरंत संदेह को दूर करिए, उस सब को डाउट्स को क्लियर करिए। अपने अपलाइन के पास जाइए, उनसे बात करिए, सर ये मेरे मन में सवाल आ रहा है, आप इसका जवाब मुझे दीजिए। सर अगर आपने ये बात बता दिया, अगर आपके अंदर से ये जो संदेह चला गया ना, संदेह में बहुत बड़ी शक्ति है। आपको बिलीव नहीं होगा कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि देखो ये जो शरीर है ये नश्वर है, आत्मा नश्वर नहीं होती। आत्मा नश्वर, आत्मा क्या है? नश्वर है, वो समाप्त नहीं होती। नयनम छिदंती शस्त्राणी, नयनम दहति पावक, न चैनम क्लेदंत्यापो, न शोषियत मारुत। मतलब कहने का ये है कि उसमें लिखा हुआ है, बहुत बड़ा फिलॉसफी है गीता, अगर आप सच में पढ़ें तो उसको समझिए। उसमें बताया कि ये जो हमारा आत्मा है, इसको न पानी गीला कर सकता है, न तो हवा सुखा सकती है, न तो अग्नि जला सकती है। लेकिन उसी गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति, संशय करने वाले व्यक्ति की आत्मा का नाश हो जाता है। सोचो, जहां एक जगह कर रहे हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता, वहीं दूसरी जगह कर रहे हैं कि संशय से आत्मा का नाश होता है। तो आपके मन में अगर कोई डाउट्स रहेगा तो आपके पूरे कैरियर को चौपट कर देगा, आपके पूरी संभावनाओं को समाप्त कर देगा, आपकी पूरी जिंदगी के जो भी आप चाहते थे उन सपनों को मार डालेगा। तो संशय में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस नकारात्मक शक्ति से दूर रहें, इस संशय की शक्ति से दूर हो जाइए। आप संकल्प की शक्ति को इस्तेमाल करिए, संकल्प में भी बहुत बड़ी शक्ति है। आप विकल्पों में भटकिए मत, आप संकल्प के साथ एक निष्ठ होकर के लग जाइए। जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ये समय बदल चुका है, अब तेज गति से बदल रहा है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, हम अपनी बात को यहीं पे अंत करेंगे, क्योंकि 8:30 बज रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोगों ने अपने सारे डाउट्स को क्लियर करना है और प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है। लाइफ निश्चित रूप से बदलने वाली है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।